Hi guys, welcome back to my YouTube channel Gauri Styles. I'm Gauri and today I'll be doing comparison video between Swiss Beauty makeup products versus Mars makeup products. Swiss Beauty and Mars are killing in Indian makeup industry under the reasonable makeup category. Like दोनों left right center product launch कर रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया product निकाल रहे हैं and बहुत अच्छे price point में. And I know majority of you guys own Swiss Beauty and Mars के makeup products. So this video would be fun video to watch. So without wasting any further ado, let's get started. गाइज जस्ट अ क्विक डिस्क्लेमर बिफोर स्टार्टिंग दी वीडियो कि मेरे पास दोनों ही ब्रांड्स के फुल कंप्लीट मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं है बिकॉज बोथ ऑफ दीज ब्रांड्स डू नॉट सेंड मी पीआर. यस, सबको पीआर भेजते हैं, मुझे नहीं भेज रहे हैं. एंड इफ स्विस ब्यूटी एंड मार्स पीपल आर वाचिंग दिस वीडियो देन हियर्स अ साइन टू सेंड मी पीआर बिकॉज आपका ही लॉस हो रहा है. लाइक मेरे को तो जो अच्छा लग रहा है मैंने खरीद लिया, मैंने वही रिकमेंड कर पा रही हूँ. बट इफ यू वांट कि मैं आपके और भी ज्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स प्रमोट करूँ देन सेंड मी योर पीआर एज यू आर सेंडिंग टू अदर क्रिएटर्स. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ठीक है गाइस, मैं बेसिकली ना इनके आई शैडोज के कंपैरिजन वीडियो बनाने वाली थी, बट देन आई थॉट कि मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं स्विस ब्यूटी के, मार्स के, तो मैं वो लगा के एक मिनी रिव्यू भी दे दूंगी प्लस कंपैरिजन भी दिखा दूंगी. सो इट वुड बी अ फन वीडियो टू वॉच. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स प्राइम आवर फेस बट लेट्स डू आवर एचसीटीएम व्हिच इज टाइंग आवर हेयर्स और पिनिंग आवर हेयर्स. तो उसके लिए मैं और भी छोटे क्लॉक क्लिप्स लेके आ गई हूँ ताकि और क्यूट लगूं मैं ब्रांड की वीडियो में. Okay, now let's start with the moisturizer. For moisturizer, I have this Swiss Beauty Real Makeup Base Highlighting Primer. Basically, this is a strobing cream. This is a moisturizer combined with an illuminator. And ये अच्छी है, अच्छा फंक्शन परफॉर्म करती है, बट इट्स जस्ट दैट कि मुझे गर्मियों के हिसाब से काफ़ी हैवी लगती है एंड ऑयली लगती है. सो आई अवॉइड इट यूजिंग इन समर्स पर्टिकुलरली. बट विंटर्स के लिए अच्छी है, यू कैन ट्राई इट एज वेल. अच्छे से आपके फेस को मॉइस्चराइज कर देती है, बट विंटर के लिए इसका मॉइस्चराइजर इनफ नहीं है. तो पहले अपना नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगाओ. यू कैन यूज निविया का मॉइस्चराइजर, एम्ब्रॉयलर, सेटाफिल, व्हाटएवर फिट्स योर बजट, या जो भी आपके पास है वो लगा लो. एंड देन उसके ऊपर ये टॉप अप कर लेना बिकॉज just by itself it's not as hydrating as a moisturizer is supposed to be. But look at the glow, like glow बहुत अच्छा देती है. इसके साथ आपको किसी भी स्ट्रोब क्रीम की लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. इसका ग्लो बहुत ज्यादा अच्छा है. फिनिश देखो कितनी अच्छी है, एकदम से क्या ल्यूमिनोसिटी ऐड कर दिया इसे मेरे फेस में बिकॉज इट हैज द फीचर्स ऑफ बोथ स्ट्रोबिंग क्रीम एज वेल एज अ मॉइस्चराइजर. आज आप देखो कितना ज्यादा हाइड्रेटेड लग रहा है मेरा फेस इस टाइम पे. एंड बजट में ये वाली स्ट्रोब क्रीम अच्छी है, आप इसे ट्राई कर सकते हो, बट स्पेशली विंटर्स के लिए ज्यादा अच्छी रहेगी. एंड आई हैव इट इन द शेड 01. आई एम नॉट टू श्योर कि इसके और भी ज्यादा कलर्स आते हैं या नहीं आते हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि 01 नीचे लिखा है, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डिपेंडिंग अपॉन द स्किन टोन आती होगी. एंड दिस वन इज अ यूनिवर्सल शेड. दिस इज व्हाट आई सपोज, बट आई एम नॉट टू श्योर. एक बार आप चेक कर लेना. फॉर दैट एक्स्ट्रा ग्लो आई विल बी एडिंग एल्फ का हेलो ग्लो फिल्टर. अब आप सोचोगे वीडियो थी स्विस ब्यूटी एंड मार्स के प्रोडक्ट्स में ये एल्फ क्यों लेके आ गई हो गाइस, क्योंकि मार्स का जो गॉड्स ग्लो है ना इट्स हेल एक्सपेंसिव, 850 रुपए का है, कितना ज्यादा महंगा है. आई वाज लाइक नो मार्स, दिस नॉट हैपनिंग, मैं नहीं खरीदूंगी इतना महंगा बिकॉज मार्स एंड स्विस ब्यूटी आर सपोज टू बी रीजनेबल मेकअप ब्रांड्स. दैट इज व्हाट दे हैव पोजीशन देमसेल्फ इनटू. एंड 850 का ल्यूमिनेटर नो, नॉट हैपनिंग विद मी. तो मैं एल्फ ही लगाऊंगी. एंड यहाँ पे हम करेंगे दगाबाज रे, हाय दगाबाज रे. तो हम लगा लेंगे एल्फ के हेलो ग्लो. बाय द वे गाइस, नायका के पिंक फ्राइडे सेल के अंदर एल्फ में बाय वन गेट वन चल रहा है. दिस इज द राइट टाइम टू ग्रैब ऑल ऑफ योर एल्फ फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट्स. एंड मे बी जो भी मुझे प्रोडक्ट खरीदने होते हैं ना एल्फ के, मैं इसी टाइम पे खरीदती हूँ क्योंकि बोगो बहुत ज्यादा अच्छा ऑफर होता है. 50% से ज्यादा आपको कभी इसमें ऑफ नहीं मिल सकता है. 50% इज अ वेरी डिसेंट डिस्काउंट. तो आप इस टाइम पे ही एल्फ के प्रोडक्ट्स खरीदो जो भी आपको पसंद है. सम ऑफ माय रिकमेंडेशंस वुड बी एल्फ का हेलो ग्लो, एल्फ का प्राइमर आप इनका वो भी ले सकते हो, नाम भूल गई. ओके हाँ याद आ गया, एल्फ का पावर ग्रिप प्राइमर एंड दूसरा एल्फ का ल्यूमिनस पटी प्राइमर. दोनों ही प्राइमर बहुत अच्छे हैं. पावर ग्रिप वुड बी मोर यूजफुल ड्यूरिंग समर्स एंड पटी प्राइमर ल्यूमिनस वर्जन वाला इस टाइम पे बहुत अच्छी तरीके से जाएगा. प्राइमर ले सकते हो, ये एल्फ का हेलो ग्लो ले सकते हो. एंड एल्फ का लिप ऑयल बहुत अच्छा है, इनका हाइलाइटर बहुत अच्छा है, लिक्विड हाइलाइटर. तो ये सारे प्रोडक्ट्स आप ले सकते हो इस टाइम पे. एंड प्लस इनके ना कंसीलर्स भी बहुत अच्छे हैं. कैमो कंसीलर आई ओन, बट इट्स जस्ट दैट कि वो थोड़े ड्राइंग हो जाते हैं, बट दे आर फुल इन कवरेज. तो ये वाले सारे प्रोडक्ट्स आप कंसीडर कर सकते हो ड्यूरिंग द सेल सीजन बिकॉज द ऑफर इज जस्ट अमेजिंग एंड दिस इज परफेक्ट टाइम टू ग्रैब दीज प्रोडक्ट्स. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट विद करेक्टिंग अंडर आई पिगमेंटेशन. फॉर दैट आई विल बी यूजिंग एलेगल प्रो कंसील का पीच करेक्टर, क्योंकि स्विस ब्यूटी एंड मार्स में से दोनों का ही मेरे पास करेक्टर नहीं है. जबकि आई नो कि स्विस ब्यूटी का तो करेक्टर आता है, उनका ऑरेंज करेक्टर
करेक्टर आता है, ग्रीन आता है, पीच आई एम नॉट टू श्योर कि आता है या नहीं आता है। मार्स का तो आई डोंट थिंक सो करेक्टर आता है, अगर आता है तो माय बैड, क्योंकि मुझे नहीं पता है। बट अगर आपको एक अच्छा पीच करेक्टर लेना है अफोर्डेबल ऑप्शन के अंदर, देन यू कैन गो फॉर LA Girl Pro Conceal। इनके बहुत अच्छे हैं कैरेक्टर्स। एंड इसको मैं बस अपने फिंगर से ही ब्लेंड कर दूंगी। एंड गाइस, जो भी आप देखते हो ना सारे मेकअप आर्टिस्ट की वीडियोस या क्रिएटर्स की वीडियो वेयर दे यूज भर भर के ऑरेंज करेक्टर, इनफैक्ट मैं भी लगाती हूँ, आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ दैट, बट कभी कभी ठीक भी रहता है। बट इफ यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ पिगमेंटेशन, देन जरूरी नहीं है कि आपको ऑरेंज लगाना ही लगाना है। यू कैन वर्क विद अ डार्कर शेड ऑफ कंसीलर और अ पीच करेक्टर। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ऑरेंज थोप लेना है, स्पेशली इफ यू आर अ बिगनर। देन तो आप ऑरेंज थोड़ा अवॉइड ही करो, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू कंट्रोल इट्स इंटेंसिटी। एंड जस्ट टू हाइड द पिगमेंटेशन, like just to hide the orange color, you'll apply more and more of base products that would make your face extra cakey, and you don't want to do that, right? इट्स टाइम फॉर कंसीलर, एंड मेरे पास दोनों ही ब्रांड के कंसीलर है, स्विस ब्यूटी का भी है एंड मार्स का भी है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैं बिल्कुल भी बनने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट मैंने फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम स्विस ब्यूटी का कंसीलर लगाया भी नहीं है। इट्स एक्सपायर्ड एज वेल, बट ये मेरा कंसर्न है। माय मेन कंसर्न इज कि मुझे याद ही नहीं है कि इसकी फिनिश कैसी है या इसकी कवरेज कैसी है। इसका तो आई रिमेंबर कि इसकी फिनिश एंड कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये फुल कवरेज कंसीलर है। बट आज हम साइड बाय साइड लगा के देखेंगे कि विच कंसीलर वुड विन अंडर दिस कंपैरिजन वीडियो। ओके, इट्स अ डार्कर शेड देन माई स्किन टोन। ओके, दैट वुड बी ग्रेट, क्योंकि हमें करेक्टर के बाद थोड़ा सा डार्क कंसीलर ही लगाना होता है या अपने स्किन टोन का कंसीलर लगाना होता है। एंड हेयर इज मास्क का कंसीलर लगाने में ही मुझे पता चल रहा है कि इट्स अ वेरी लाइट वेट कंसीलर। जैसे मैंने ये लगाया, इट्स अ लाइट वेट कंसीलर, एंड एट द सेम टाइम जैसे ही मैंने ये लगाया, इट्स अ थिक कंसीलर। ओके गाइस, आई हैव अ न्यूज़ टू शेयर। आई एम स्टार्टिंग माय सेल्फ मेकअप ग्रुप क्लास फ्रॉम 1st of December. If you also want to learn self makeup, then you can contact me on this number for further details. तो मैं ये बता रही थी, जैसे जैसे आप मेकअप सीखते जाओगे, करते जाओगे, देन आपको लगाने के साथ ही पता चल जाएगा। लाइक आपको ब्लेंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट एंड आपको एकदम से पता चल जाएगा कि मेकअप की फिनिश कैसे आने वाली है, लाइक प्रोडक्ट की फिनिश कैसे आने वाली है। ओ, आई एम प्रीटी मच इम्प्रेस्ड, कितनी अच्छी कवरेज है, बिल्कुल फुल कवरेज है, बहुत ज्यादा अच्छा कंसीलर है यार। मस्ट रिकमेंडेड स्विस ब्यूटी का कंसीलर, मैं बिल्कुल भूल गई थी। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई हैवंट रीच आउट टू दिस कंसीलर। मैंने बहुत स्टार्टिंग में खरीदा था, इट्स एक्सपायर्ड एज वेल, बट स्टिल बहुत अच्छे से इसने कवर कर दिया एंड इट्स फुल इन कवरेज। आई एम प्रीटी मच इम्प्रेस्ड विद दिस कंसीलर। एंड अब मैं दूसरी साइड से ये मार्स का कंसीलर ब्लेंड कर दूंगी। ओके, ये थोड़ा ड्राई आउट हो गया, लाइक जैसे मैंने अपना कोर्स एंड ऑल के बारे में बताया, तो ये उस टाइम पे थोड़ा सा ड्राई आउट हो गया, बट नॉट दैट मच ड्राइंग कि ये ब्लेंड ही ना हो, ब्लेंड हो पा रहा है आराम से। बट जितने स्मूथली स्विस ब्यूटी का कंसीलर ब्लेंड हुआ है ना, उतना ये मार्स का नहीं हो पा रहा है। बाय द वे, टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर सच्चाई से बताऊं तो मुझे मार्स का कंसीलर ज्यादा पसंद में आया था। मैंने इसे काफी टाइम यूज भी करा है एंड मुझे लग रहा था मार्स ही जीतेगा, बट आई एम प्रीटी मच श्योर, क्योंकि स्विस ब्यूटी इज द क्लियर विनर। इसकी लाइक मुझे फिनिश इतनी अच्छी नहीं लग रही है, इसकी हाइड्रेटिंग फिनिश एट द सेम टाइम बहुत इवनली स्प्रेड हुआ है। ये मुझे लग रहा था ज्यादा फुल कवरेज होगा, बट इसकी कवरेज मुझे स्विस ब्यूटी के कंपैरिजन में कम लग रही है। दो ये बहुत ज्यादा थिक फॉर्मुलेशन था, जैसे मैंने पहले ही बताया था, एंड यहाँ से ना थोड़ा अनइवन भी ब्लेंड हुआ है। थोड़ा सा मैं और लगाती हूँ एंड देन आई टेल यू माई ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट दिस कंसीलर एज वेल। बट एज ऑफ नाउ मुझे तो अभी इस टाइम पे स्विस ब्यूटी ज्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि इतने से कंसीलर ने मेरे पूरा हाफ फेस ऑलमोस्ट कवर कर दिया। एंड मार्च में मुझे लग रहा था इतना सा भी बहुत रहेगा, बट इतना ही पोर्शन कवर हुआ है, वो भी अच्छे से कवर नहीं हो पाया है। इस बार तो मैं धोखा खा गई। बाय द वे गाइस, दोनों ही शेड्स ना डिफरेंट थे। मार्स का शेड एग्जैक्ट मेरी स्किन टोन वाला शेड है, इट्स द शेड नंबर 03, एंड स्विस ब्यूटी में मेरा शेड, ये वाला शेड थोड़ा सा डार्क है मेरी स्किन टोन के लिए, इट्स शेड नंबर 04। बट टू बी ऑनेस्ट, आई एम लाइकिंग स्विस ब्यूटी कंसीलर मोर एज कम्पेयर टू मार्स का कंसीलर। तो आपको अगर लेना है, यू कैन गो फॉर स्विस ब्यूटी कंसीलर, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंसीलर। एक तो लाइट वेट है एंड एट द सेम टाइम हाइड्रेटिंग है, सो इट्स अ वेरी गुड कंसीलर। स्पेशली विंटर्स में तो आपको बहुत मजा आने वाला है इस कंसीलर को लगा के, बहुत अच्छा लगा मुझे। फुल मार्क्स टू दिस कंसीलर। ओके, इट्स टाइम फॉर फाउंडेशन। मेरे पास मार्स का ही फाउंडेशन है, मेरे पास स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन नहीं है। एंड गाइस, एक और चीज, स्विस ब्यूटी की ना मल्टीपल रेंज आती है, लाइक स्विस ब्यूटी सेलेक्ट, स्विस ब्यूटी क्रेज, नॉर्मल स्विस ब्यूटी, एक दो और भी रेंज हो तो आई एम नॉट टू श्योर। एंड मार्स तो एक ही रेंज आती है, उनकी मार्स आती है, लाइक प्रोडक्ट के नेम डिफरेंट है, लाइक इनके शायद 2-3 फाउंडेशन आते हैं, कंसीलर्स भी आते हैं, बट आई डोंट थिंक सो इनका ऐसी कोई रेंज है कि इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में कर रखी हो, तो आई एम नॉट टू श्योर। बट जितनी मुझे नॉलेज है, मुझे इतना पता है कि स्विस ब्यूटी ने मल्टीपल रेंजेस लॉन्च कर दिया, लाइक सेलेक्ट, क्रेज, उनके पैकेजिंग एंड प्राइस पॉइंट भी डिफरेंट कर रखा है, बट मार्स में ऐसी कोई रेंजेस का डिफरेंशिएशन नहीं है। मेरे पास ये फाउंडेशन है एंड लगाने से पहले बता देती हूँ, इट्स अ वेरी गुड फाउंडेशन, इट्स अ फुल कवरेज फाउंडेशन, एंड ये बहुत सस्ता भी है। आई थिंक इट रिटेल्स फॉर ₹300 समथिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड ये अच्छा फाउंडेशन है, फुल इन कवरेज है, बट इट हैज़ अ मैट फिनिश, तो सर्दियों में प्रॉब्ली ड्राई स्किन वालों को नहीं अच्छा लगेगा, बट इफ यू हैव ऑयली स्किन टाइप देन यू आर गोना लव दिस फाउंडेशन। एंड आई एम इन द शेड नंबर 03। इट हैज़ मोर ऑफ अ येलो टोन टू इट, लाइक लगाते से आपको एक येलो टोन दिखेगा, दो आई हैव अ न्यूट्रल अंडरटोन,
बट इसमें आपको एक येलोनेस मिलती है क्योंकि कलर ही इनके ऐसे फॉर्मुलेटेड है। एंड मैं अपनी बट ऑफ द ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर दूंगी। कवरेज इसकी फुल है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि अगर कोई 300 350 रुपये का फाउंडेशन है एंड इतने रीजनेबल होने के साथ भी इसकी इतनी ज़्यादा अच्छी कवरेज है, ये ना बहुत बड़ी बात होती है। लाइक जो हाई एंड ब्रांड्स हैं वो इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं एंड देन ऑल्सो दे लॉन्च डिफरेंट रेंज की ये लाइट वेट फाउंडेशन है, ये फुल कवरेज फाउंडेशन है। बट मार्स इतना अफोर्डेबल ब्रांड होके इतने कम पैसों में इतना अच्छा फुल कवरेज फाउंडेशन दे रहा है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। जिन लोगों का बजट टाइट है एंड स्टिल दे वांट टू डू प्रोफेशनल टाइप ऑफ मेकअप, उन्हें फुल कवरेज फाउंडेशन चाहिए, देन दे कैन गो फॉर मार्स का फाउंडेशन। दिस अ वेरी गुड फाउंडेशन। इट्स जस्ट दैट इट्स लिटिल ड्राइंग बट वो भी वर्क हो जाता है अगर आप अच्छे से अपनी स्किन प्रेप कर लो ना। लाइक एक हेवी ड्यूटी मॉइस्चराइजर लगा लो या मॉइस्चराइजर का मास्क लगा लो। बाय द वे गाइस, अगर आपको एक फुल वीडियो देखनी है कि कैसे आप अपने ड्राइंग मेकअप प्रोडक्ट्स को भी लगा सकते हो एंड हाउ टू प्रेप योर स्किन बिफोर अप्लाइंग ड्राइंग मेकअप प्रोडक्ट्स, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो, मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगी। तो हर मेकअप प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास मे बी कोई अच्छा मेकअप प्रोडक्ट नहीं आया, स्टिल यू कैन मेक इट वर्क फॉर योर सेल्फ। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं आया तो यू जस्ट हैव टू चेक इट ऑफ, आप उसको स्टिल वर्क कर सकते हो इफ दैट्स मैनेजेबल। गाइस, अगर आपको मेरी आवाज़ वगैरह थोड़ी खराब लग रही है देन एक्सक्यूज मी फॉर दैट। आई एम डाउन विद फीवर एंड कोल्ड, बट मुझे वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आई वॉन्ट कि अभी जो सेल सीजन चल रहा है ना उसमें आप बिल्कुल भी अच्छे ऑफर्स मिस आउट मत करो, क्योंकि इस टाइम पे आप अपने सबसे ज़्यादा पैसे बचा सकते हो। एंड मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी ऑडियंस को ट्रूली कोई सामान लेना है तो वो सिर्फ सेल सीजन में ही ले, अनटिल एंड अनलेस कोई कंपल्शन ना हो, बिकॉज पैसे बचाना सबसे अच्छी बात है। बट डोंट टेक दिस वीडियो एज अ साइन टू स्प्लर्ज योर मनी। ओनली इफ यू नीड एनी मेकअप प्रोडक्ट देन ओनली गो फॉर इट। बस ऐसी फिजूल खर्ची मत करना। ओके, इट्स टाइम फॉर कॉन्टोर एंड मेरे पास ना स्विस ब्यूटी का कॉन्टोर है ना ही मार्स का है, तो आई गो विद माई LA गर्ल प्रो कंसील कंसीलर इन द शेड ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज। बाय द वे गाइस, LA गर्ल के कंसीलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड ये वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड्स हैं जो मल्टीपल शेड्स के साथ आए थे। लाइक इनके पास बहुत वास्ट शेड रेंज है, बट ये डार्कर स्किन टोन के लिए कंसीलर्स हैं तो वी यूज इट एज अ कंटूर शेड एंड इसकी अंडरटोन भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। लाइक इतना परफेक्ट कंटूर शेड मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि जनरली जो क्रीम कंटूर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा रेडिश टिंज होता है, बट इसमें नहीं है। इट्स वेल बैलेंस्ड, इट हैज़ अ न्यूट्रल अंडरटोन टू इट, तो इट्स अ वेरी गुड कंटूर शेड। बहुत अच्छे से आपके फेस पे ये शैडोज कास्ट करता है। I'll be blending the contour with my beauty blender only. By the way, here I'm using Prosh Beauty Blender. Guys, Mars का भी beauty blender आता है but it's not good. I own it, but मुझे ज़्यादा पसंद में नहीं आया है, वो ज़्यादा soft नहीं है, so you can skip that. Swiss Beauty का beauty blender have I tried? I think I tried. It comes with a stand ना, जो एक कुर्सी टाइप का stand होता है जिसमें beauty blender रख दो. Yes, I have tried that and I didn't like that as well. तो दोनों के beauty blender avoid करना. If you are looking for affordable beauty blender, then go for Forever 52, करेक्टर कॉस्मेटिक और प्रॉश, इन तीनों के अलावा किसी का भी ब्यूटी ब्लेंडर मत लो क्योंकि कोई भी वर्थ इट नहीं है एंड इनके प्राइस के अकॉर्डिंग इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं अपना ट्रू ओपिनियन देती हूँ ताकि आई जस्ट वांट कि जो भी मुझे देख रहे हैं वो मुझसे वैल्यू लेके जाएं, मुझसे चीज़ें सीख के जाएं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मुझे देख रहा है तो मैं उन्हें कुछ भी बता दूँ, कुछ भी रिकमेंड कर दूँ। नो, आई जस्ट वॉन्ट टू गेन ट्रस्ट ऑफ यू गाइज, ताकि आप लोग ट्रस्ट रखो जैसे आप हमेशा रखते हो जो भी मैं आपको रेकमेंड करती हूँ। ओके, आवर फेस इज वेल कंटूर्ड, इट्स लुकिंग वेरी नाइस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत अच्छा 3 डायमेंशनल लुक आया है एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस 3 डायमेंशनल लुक ऑफ माइन। ओके, इट्स टाइम फॉर लिक्विड ब्लशर एंड मेरे पास दोनों ही ब्रांड के लिक्विड ब्लशर हैं। गाइस, जो ये स्विस ब्यूटी की पैकेजिंग है ना, ये ट्यूब वाली, ऐसी मार्स के भी आते हैं। मार्स की 2-3 रेंज आती हैं लिक्विड ब्लशर की एंड स्विस ब्यूटी की भी 2-3 आती हैं, बट मेरे पास यही वाले लिक्विड ब्लशर है, तो आई विल बी कंपेयरिंग दीज टू ओनली क्योंकि ये दोनों भी बहुत फेमस रेंज है उनकी। ये है स्विस ब्यूटी का क्रीम इट अप ब्लश विद शिया बटर। मैंने ये वाला ब्लशर कपल ऑफ टाइम्स लगाया है। द ओनली कॉन ऑफ दिस ब्लशर इज कि जब मैं इसको निकालती हूँ ना, मैं जितना भी ज़्यादा स्क्वीज कर लूँ पहले तो निकलता ही नहीं है क्योंकि इट्स नोजल इज वेरी थिन, बहुत ज़्यादा थिन नोजल है इसकी, जैसे आप देख ही सकते हो। एंड प्रोडक्ट आई थिंक बिल्डअप हो जाता है, क्या हो जाता है अंदर क्लम्प अप हो जाता है कि प्रेशर लगाते हो पीछे से तो निकलता ही नहीं है काफी टाइम तक। एंड जब निकलता है ना तो एकदम से इतने फोर्स के साथ निकलता है कि इधर उधर कभी कपड़ों में गिर जाता है, कभी मुंह में लग जाता है। तो ये बहुत ज्यादा कौन है। लाइक इसकी पैकेजिंग थोड़ी बुरी है, थोड़ी नहीं बहुत बुरी है। अदर देन दैट ये बहुत अच्छा ब्लशर है, थोड़ा सा ही आपको चाहिए होता है एंड इसका ग्लो बहुत अच्छा है। इट्स अ वेरी नाइस मूजी ब्लशर, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी शेड है एंड इट्स वेरी ब्लरिंग एज वेल। आई थिंक ये जो जितने भी मूजी ब्लशर होते हैं ज़्यादातर उसमें एक सिलिकॉन इफेक्ट भी होता है, तो बहुत स्मूथ फिनिश मिलती है। आई एम इन द शेड नंबर 03 चीकी पीच, ब्लेंडिंग इट विद माय ब्यूटी ब्लेंडर ओनली। बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बट यू हैव टू बी वेरी क्विक विद दिस ब्लशर। लाइक ऐसा नहीं है कि आपने लगा के छोड़ दिया, 1-2 सेकंड का गैप लिया एंड देन इसे ब्लेंड किया, उतने में ना सेटल हो जाएगा, ढंग से ब्लेंड नहीं होगा।
तो आपको वर्क इन सेक्शंस विद दिस ब्लशर, लाइक इफ यू हैव टू अप्लाई दिस ब्लशर ऑन बोथ ऑफ योर चीक्स, तो पहले एक चीक पे लगाओ, देन उसे ब्लेंड करो, देन दूसरे चीक पे लगाओ, देन ब्लेंड करो। एकदम से दोनों में लगा के मत छोड़ देना, अदरवाइज इट वुड सेटल देयर एंड अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। तो उसके 2 पॉइंट हैं, एक तो ये लगा के सेटल हो जाता है एंड दूसरा इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा बुरी है। बट अदर देन दैट ये बहुत अच्छे से एक ब्लरिंग इफेक्ट देता है। इट्स नॉट अ हाइलाइटिंग ब्लशर, लाइक कुछ भी इसमें हाइलाइटिंग वाला नहीं है एंड इसमें कोई ल्यूमिनस फिनिश नहीं है। इट्स अ नॉर्मल ब्लशर बट कलर बहुत अच्छा है एंड एट द सेम टाइम इसमें ब्लरिंग इफेक्ट है एंड ब्लेंड भी बहुत ईजिली हो जाता है। अब मार्स की शुगर रश ब्लशर के बारे में बात कर लेते हैं। मेरे पास इनके 2 कलर हैं, 03 रेड वेलवेट एंड 05 पिंक मूस। दिस इज हाउ दिस ब्लशर लुक्स लाइक गाइस। ये वाले ब्लशर इतने ज्यादा पिगमेंटेड हैं, लाइक जो उसमें वार्निंग लिखी है, इट्स हाईली पिगमेंटेड। इट्स जस्ट टू वार्निंग, क्योंकि इतने ज्यादा पिगमेंटेड हैं। यू ओनली नीड द टाइनीएस्ट ऑफ क्वांटिटी। बाय टाइनीएस्ट लाइक मैंने अभी तक कोई भी ऐसा ब्लशर नहीं देखा जो इस लेवल का पिगमेंटेड हो। जितना भी मेरे पास लॉट है, बीट भी हाई एंड और नॉर्मल रीजनेबल ड्रग स्टोर, कोई भी जितने भी मेरे पास लिक्विड ब्लशर है, कोई भी ब्लशर इतने पिगमेंटेड नहीं है। एंड यू हैव टू बी क्विक विद दीस ब्लशर, लाइक लगाने के बाद आप इन्हें छोड़ नहीं सकते हो। यू हैव टू बी वेरी क्विक इन ब्लेंडिंग इट ऑफ, अदरवाइज ये भी सेटल हो जाते हैं। लाइक ये इनकी भी कोई ल्यूमिनस फिनिश नहीं है, इनकी भी एक नॉर्मल फिनिश है, लाइक जस्ट ये एक अच्छे लिक्विड ब्लशर है एंड दे आर नॉट एज ड्राइंग एज स्विस ब्यूटी वन। लाइक स्विस ब्यूटी वन थोड़ा सा ड्राइंग हो जाता है, ये इतना ज्यादा ड्राइंग नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू बी वेरी क्विक इन ब्लेंडिंग इट ऑफ। पिंक वाला कलर तब भी मैंने 2 बार ही लगा लिया, बट रेड वाले कलर की तो एक ही डॉट इतनी ज्यादा हो जाती है ना कि मैं उसके बाद उसकी इंटेंसिटी ही नहीं कंट्रोल कर पाती हूँ। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। थोड़ा-थोड़ा आपको लगा के दिखाती हूँ एंड देन यू विल गेट टू नो हाउ पिगमेंटेड इज़ द रेड ब्लशर। एक तो वो शेड ही ऐसा है रेड एंड के साथ-साथ उसमें पिगमेंटेशन भी इतनी भर-भर के डाल रखी है। थोड़ा-सा ही लगाऊँगी, 1 डॉट हियर, 1 डॉट हियर, नहीं तो दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। देखो, एक ही डॉट कितना ज़्यादा हो गया, इतना ओवर हो गया कि अब इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करने में मुझे दोबारा से कंसीलर लगाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा मेरा अंडर आई तक फैल गया। रेड वाला तो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है इनका। ओएमजी! बट कलर भी बहुत प्यारा है रेड एंड यू कैन अप्लाई इट ऑन योर लिप्स एज़ वेल। लिप्स में भी थोड़ा-थोड़ा लगाना, बिकॉज़ एज़ आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इट्स हेल्प पिगमेंटेड। बहुत ज़्यादा ओवर ही हो गया, पूरे फेस में मेरा ब्लश 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 हो गया जस्ट बाय द टाइनीएस्ट अमाउंट ऑफ दिस रेड ब्लशर। ओके गाइस, आई जस्ट फॉरगॉट टू शो स्विस ब्यूटी की ये एक चीक इट अप ब्लश भी आता है। ये एक इनका स्टिक फॉर्म में आता है एंड ये वाला ब्लश बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खासा पिगमेंटेड है। ये ब्लेंड भी बहुत आसानी से हो जाता है एंड इट्स नॉट एज ड्राइंग एज देयर लिक्विड ब्लशर जो मैंने पहले अभी मूस ब्लशर दिखाया था, वो ज़्यादा ड्राइंग है। ये बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है, आप इसे दोनों चीक्स पे लगाओ, आराम से ब्लेंड कर लो एंड ये वाला ब्लशर ना उस टाइम पे बिल्कुल परफेक्टली जाता है इफ यू आर रनिंग लेट एंड आपको जल्दी-जल्दी में मेकअप करना होता है ना, तो बस जल्दी से लगाया, ब्लेंड कर लिया, कहीं बाहर हो, देन आप पूरा इतना तामझाम नहीं खोलोगे, बस इसको जल्दी से लगाया, ब्लेंड कर लिया। बहुत अच्छे ब्लशर हैं। इफ यू आर इन अ हरी और इफ यू लाइक स्टिक ब्लशर देन यू कैन कंसिडर दिस ब्लशर, बिकॉज़ ये वाले अच्छे ब्लशर हैं एज़ कंपेयर्ड टू द मूस ब्लशर। Okay guys, it's time for a highlighting concealer. For that I'll be using Makeup Revolution का concealer. I don't think so कि मैंने ये वाला concealer आपको कभी ढंग से दिखाया है. It's the IRL Filter Finish Concealer. I'm in the shade number C6. It's a very viral product. A while back it was a very viral product on TikTok. TikTok तो अब इंडिया में बैन हो गया है, but जितने भी वेस्ट के क्रिएटर्स हैं ना, वो दिखाते रहते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट बहुत वायरल है टिकटॉक में एंड देन दे रिव्यू इट एंड मैं ज़्यादातर लोगों के रिव्यू देख लेती हूँ, तो आई नो कि इट वॉज अ वेरी वायरल प्रोडक्ट। बट ज़्यादा इंडिया में कोई भी इस कंसीलर के बारे में बात नहीं करता है, बट इट हैज़ अ वेरी नाइस फिनिश टू इट एज द नेम सजेस्ट, आयरल फिल्टर फिनिश। ये बहुत ज़्यादा अच्छा कंसीलर है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है एंड इसमें भी बहुत सारी शेड्स आती हैं। मेकअप रेवोल्यूशन के ना ज़्यादातर प्रोडक्ट हिट ही रहते हैं, लाइक थोड़े-थोड़े मिस भी रहते हैं। नॉट सेइंग कि उनके 100% सारे ही प्रोडक्ट हिट रहते हैं, बट ज़्यादातर लाइक 80-90% प्रोडक्ट्स इनके हिट ही होते हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। ये भी बहुत अच्छा कंसीलर है। इट्स अ वेरी लाइट वेट कंसीलर, लाइक जब आप लगाओगे इसको तो ये आपको बहुत लाइट लगेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ आपने पुट्टी-वुट्टी लगा ली हो एंड इसकी फिनिश भी बहुत अच्छी है। इट हैज़ अ मीडियम कवरेज बट यू कैन बिल्ड इट अप टू फुल कवरेज। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड अफोर्डेबल कंसीलर देन यू कैन गो फॉर दिस वन, बिकॉज़ इसकी जो फिनिश है ना वो बहुत अच्छी है। मेरे पास ना स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग कंसीलर है, ना ही मार्स का, तो आई थॉट दिस वुड बी द परफेक्ट टाइम टू शो दिस कंसीलर, बिकॉज़ आई डोंट थिंक सो कि कभी मैंने इसके बारे में ढंग से आपको दिखाया है। सो आई थॉट व्हाई नॉट इंक्लूड इट इन टुडेज़ वीडियो। ओके गाइस, इट्स टाइम टू पाउडर सेट माय फेस एंड मेरे पास दोनों ही ब्रांड के पाउडर्स नहीं है एंड टुडे आई विल बी यूजिंग आरग्लास का लूज पाउडर टू सेट माय बेस। गाइस, मेरी प्रोडक्शन वैल्यू देख रहे हो, कहाँ स्विस ब्यूटी एंड मार्स की बात हो रही है, विच आर पोजिशन्ड एज रीजनेबल मेकअप ब्रांड्स, एंड कहाँ आरग्लास विच इज अ लग्जरी मेकअप ब्रांड। बट मुझे लगा कि जब मैं कोई अच्छा पाउडर लगाने ही वाली हूँ तो व्हाई नॉट इंक्लूड आरग्लास, क्योंकि ये मेरा भी करंट फेवरेट लूज पाउडर है एंड देयर इज नो अदर लूज पाउडर लाइक दिस वन। लाइक मुझे इससे प्यार ही हो गया है, दिस इज माय फेवरेट लूज पाउडर एज ऑफ नाउ एंड मैं जब भी कोई मेकअप कर रही हूँ ना आजकल, तो मैं यही वाला लूज पाउडर लगा रही हूँ। So today I'll be setting my face with this loose powder only. But first let me remove the under eye creases. वो कैसे करना है, like जब आपकी सारी blending हो जाएगी, before setting your face with a loose powder, just take a Q-tip and gently rub off any excess concealer from your under eyes.
or from the area where your concealer tends to crease. It may be your smile lines, it may be your forehead, wherever it is. Just take a Q-tip, smudge the product of your face, and you have to be vigorous at this step. Now take a beauty blender and just gently blend the area, and voila, all the crease lines would be vanished. एक बारी ये वाला मेथड ट्राई करके देखो एंड आई कैन बेट यू ऑन दैट कि आपको कभी भी क्रीज लाइन की प्रॉब्लम नहीं होगी आफ्टर योर मेकअप. ऑफ कोर्स गाइस, थोड़ी बहुत क्रीजिंग तो हमेशा होती है, इट्स वेरी नॉर्मल, बट जो एक्सेसिव क्रीजिंग होती है ना, विच कैन बी अवॉइडेड, ये वाला एक बारी मेथड करो एंड ऑल योर एक्सेसिव क्रीजिंग वुड बी टेकन केयर ऑफ. बाय द वे गाइस, इफ यू ऑल्सो वांट टू लर्न मेकअप, then you can enroll in my self makeup group class which is happening from 1st of December. क्योंकि बहुत बार होता है, मेरे पास बहुत सारी कॉल्स भी आ चुकी है, डीएम्स भी आ चुके हैं कि मैम हमें मेकअप आता है, हमारे पास मेकअप प्रोडक्ट्स भी हैं, बट हमारी वो वाली फिनिश नहीं आती है जो आपकी आती है, वो कैसे आएगी. तो गाइस, जहाँ तक मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मैं वीडियोस में आपको हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंटली दिखाती हूँ. एंड जस्ट इमेजिन कि यूट्यूब एक फ्री प्लेटफॉर्म है, एंड जब इसमें मैं आपको इतनी नॉलेज देती हूँ एंड दैट टू सो ट्रांसपेरेंटली, तो जब मैं आपसे कुछ चार्ज करके आपको क्लासेस में नॉलेज दूंगी, वो कितनी वास्ट होगी, कितनी डाइवर्स होगी एंड कितनी एक्सक्लूसिव होगी. उसमें मैं हर चीज़ कवर करूंगी कि आपकी स्किन टोन पे कौन से प्रोडक्ट जाएंगे, आपकी फेस शेप पे कैसा मेकअप जाएगा, एंड डिफरेंट डिफरेंट लुक्स भी आपको सीखने को मिलेंगे. ये बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर फॉर फर्दर डिटेल्स रिगार्डिंग माई सेल्फ मेकअप कोर्स. Okay guys, now my face is all set. It's time for powder contour. For that, I'll be using Benefit Hoola Bronzer. Guys, if you're also looking for a good contouring product for yourself, and if you have a budget for this product, then go for Hoola Benefit Bronzer. Otherwise, आप ले सकते हो NYX का contour palette. That is my absolute favorite. मैं हमेशा उसे recommend करती हूँ. और you can go for Character Cosmetics का contour palette as well. ये जितने में आपको एक product पड़ेगा ना, उतने में आपका वो full palette आ जाएगा. And full palette का definitely ज़्यादा advantage होते हैं because you get more shades under that palette. So choice is yours. If you want to go with a high-end option that is OG, then Benefit is the one for you. But if you want to grab the value for money option, then Character Cosmetics or NYX are the one for you. By the way, I'll link all of the products in the description box down below. आप description box check कर सकते हो links के लिए, या फिर आप मेरी वीडियो के नीचे shop वाले option में भी जाके direct shopping कर सकते हो. I don't think so कि Swiss Beauty या Mars का कोई particular contour product आता है. I think इनका एक trio product आता है. जैसे स्विस ब्यूटी का, जैसे शुगर कॉस्मेटिक्स का एक ट्रियो आता है ना, जिसमें ब्लशर है, कंटूर है एंड हाइलाइटर है, वैसा प्रोडक्ट है. एंड मार्स में भी जो उनकी एक आई शैडो पैलेट के साथ ब्लशर एंड कंटूर शेड आते हैं, बट इनका पर्टिकुलर कोई कंटूर प्रोडक्ट नहीं आता है जहाँ तक मुझे पता है. Okay guys, it's time for powder blusher. For that I have Swiss Beauty की Craze eyeshadow and blusher palette, and ये बहुत क्यूट सी पैलेट है, लाइक ऑफिस गोइंग, कॉलेज गोइंग के लिए तो बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें 4 आपको eyeshadow मिलते हैं. ये भी डिसेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं, बट दे आर डिसेंट आई वुड से. एंड एक बारी और खोलोगे देन यू विल गेट अ मिरर एंड ब्लशर. ये ब्लशर एक ल्यूमिनस ब्लशर है, इसमें बहुत बड़े बड़े आपको ग्लिटर पार्टिकल्स दिखते हैं, बट जब आप इसे फेस पे लगाते हो तो इतने ज़्यादा ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं. ये वाला ब्लशर काफ़ी ज़्यादा किकबैक के साथ आता है, बट इट्स अ नाइस ब्लशर, लाइक बहुत अच्छी से एक ल्यूमिनस ब्लशर है ये. एंड लगाने के बाद यू कैन स्किप योर हाइलाइटर इफ यू वांट. एंड अगर आपको बहुत बड़े बड़े ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं अच्छे लगते अपने फेस पे, इसमें ओवर बड़े बड़े चंकी ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं है, बहुत फाइनली मिल्ड है, बट अलग से दिखते हैं. अगर वो आपको अच्छा नहीं लगता है देन यू कैन अवॉइड दिस पैलेट. बट अगर आपको वो अच्छा लगता है, देखो मुझे तो अच्छा लगता है, तो मुझे तो ये वाली पैलेट अच्छी लगती है फॉर दैट मैटर. बहुत अच्छा है, ब्लेंड भी बहुत आसानी से हो जाता है, बट इट्स जस्ट दैट कि इसमें थोड़े थोड़े बड़े ग्लिटर पार्टिकल्स हैं, आपको दिख भी रहा होगा कैमरे में. गाइस सॉरी, मेरे कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाया था. आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी की ब्राउ पेंसिल. दिस वन इज इन द शेड डार्क ब्राउन, एंड मैंने ये वाली ब्राउ ऑलरेडी कर ली है, ये वाला भी हाफ कर लिया है. ये एक स्पूली के साथ आता है, एंड इसका स्पूली ना बिल्कुल ब्रश वाले ब्रिसल्स के साथ है, लाइक जैसे टूथब्रश के ब्रिसल्स होते हैं ना, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बट एटलीस्ट आता है. इट्स अ वेरी रीजनेबल ब्राउ पेंसिल, लाइक ये 100 के आसपास की आती है. आई थिंक 60, 80 या 100 में से कुछ की है, 100 के आसपास ही है. आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट्स प्राइस, बट जिस प्राइस के हिसाब में ये प्रोडक्ट है, उस हिसाब से ये प्रोडक्ट अच्छा है. इट्स अ वेरी ओल्ड परचेज, एंड अभी तक भी ये क्रीमी है, ये ड्राई आउट नहीं हुई है, तो उससे पता चलता है कि प्रोडक्ट अच्छा है. इट्स वेरी पिगमेंटेड, तो गो वेरी लाइट हैंडेड विद दिस वन. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड अफोर्डेबल ब्राउ पेंसिल, बट इसके साथ एक सेपरेट स्पूली ले लेना, क्योंकि ये वाला स्पूली बहुत एवरेज है, इससे इतने अच्छे से गोब नहीं हो पाते हैं आपके ब्राउ हेयर्स. अदर देन दैट इट्स अ वेरी गुड ब्राउ पेंसिल इन अ बजट. सेल्फ यूज के लिए ब्राउ पेंसिल अच्छी है, बट नॉट फॉर प्रोफेशनल यूज. ओके गाइस, एट द फर्स्ट प्लेस आज मैं इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के बीच में कंपैरिजन वीडियो बनाना चाह रही थी, बट बनते बनते पूरी वीडियो बन गई है. टुडे ओनली आई रिसीव्ड माय स्विस ब्यूटी जेली बर्स्ट ग्लो स्टिक.
विच इज देयर आई शेडो ग्लिटर स्टिक बेसिकली। एंड मार्स के स्टारलेट पॉट ने तो बहुत ज्यादा धूम मचाई है, इसके बारे में तो मैंने एक फुल फ्लैश वीडियो बनाई है, इनफैक्ट 2 वीडियोस बनाई है, यू कैन रेफर दोस वीडियोस आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो। आज मैं ये दोनों ही प्रोडक्ट्स आपको लगा के दिखाऊंगी सो दैट यू कैन सी कि ये दोनों ही प्रोडक्ट कैसे लगते हैं आईलिड के ऊपर। मार्स के स्टारलेट पॉट के बारे में तो मुझे दोबारा बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो में इनकी बहुत तारीफ करी है। दे आर मस्ट हैव प्रोडक्ट्स इन अ बजट, बहुत अच्छे आई शेडो है, दे आर जस्ट ऑसम अंडर द वन एंड डन आई शेडो कैटेगरी। एंड आज मैंने ये स्विस ब्यूटी की जेलीवर्स ग्लो स्टिक रिसीव करी है। बाय द वे आई ऑर्डर्ड इट माई सेल्फ, नोबडी सेंट इट ओवर टू मी। इट्स इन द शेड नंबर 05 ट्वाइलाइट बीम। एंड मुझे वाला शेड चाहिए भी नहीं था, मुझे कोई और शेड चाहिए था, बट इसके सारे ही शेड आउट ऑफ स्टॉक जा रहे थे, तो उसमें से जितने भी बेस्ट बचे थे, तो आई लाइक दिस शेड। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिंकिश लाइलैक शेड। एंड इसको लगाते ही ना आपको एक कूलिंग सेंसेशन मिलता है, लाइक जैसे मैंने स्वॉच करा, यहाँ पे बहुत अच्छा से कूलिंग सेंसेशन मिला है मुझे। एंड यू कैन सी इट हैज पिंक एंड लाइलैक एज वेल एज ब्लू ग्लिटर पार्टिकल्स। एंड इसका बेस शेड जो है वो बहुत ज्यादा लाइट पिंक कलर का है, बहुत अच्छा है, बहुत हाई शाइन प्रोडक्ट है। एंड मार्स के स्टारलेट पॉट के अंदर 6 शेड्स आते हैं, एंड आई ओन ऑल द 6 शेड्स। आई जस्ट वेंट ऑल क्रेजी, मैंने सारी 6 शेड्स ऑर्डर कर लिए थे। एंड जो मार्स के अंदर इसका क्लोजेस्ट शेड है ना, वो निकाल के मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ, ताकि आप साइड बाय साइड कंपैरिजन वीडियो देख पाओ। ओके, मार्स का आई थिंक 06 शेड वुड बी क्लोजेस्ट मैच फॉर दिस शेड। ये एक पेंट स्टारलेट पॉट है, एंड ये बहुत ब्यूटीफुल शेड्स हैं। ओके, दे आर वेरी पिगमेंटेड एज कम्पेयर टू स्विस ब्यूटी। इसको देख लो, इसको देख लो। शेड कंपैरिजन के लिए मैंने आपको ये वाला दिखाया, एक बार इसका 04 शेड भी आपको स्वॉच करके दिखा देती हूँ, क्योंकि ये एक लाइलैक शेड है, तो प्रॉब्ली ये हो उसका कंपैरिजन में। तो ओके, ये वाला ज़्यादा शेड कंपेरेबल है, शेड नंबर 04 वुड बी कंपेरेबल टू दिस स्विस ब्यूटी शेड। अब दोनों की फिनिश देख लो, ये वाला मार्स है, ये वाला स्विस ब्यूटी है, एंड दोनों ही शेड्स बहुत क्लोज हैं। यू कैन कंपेयर इट बाय योरसेल्फ, आई कैन हार्डली सी एनी डिफरेंस। रुको मैं दोबारा से स्वॉच करके दिखाऊं। ओके, दिस इज मार्स, ये मार्स है। नाउ इट्स टाइम फॉर स्विस ब्यूटी। ओके, हाउ क्लोज मैच दीज आर, लाइक दोनों ही शेड सिमिलर ही लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है बस इस वाले शेड में थोड़े से ज्यादा ग्लिटर पार्टिकल्स लगा दिए हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है ये दोनों। लाइक इन दोनों की ही अंडरटोन लाइलैक है, एंड इसमें पिंक ब्लू कलर के शिमर पार्टिकल्स हैं, ग्लिटर पार्टिकल्स हैं, एंड ये दोनों ही शेड बहुत ब्लाइंडिंग है, यू कैन डेफिनेटली सी बाय योरसेल्फ। तो आज ये दोनों ही मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। दिस साइड आई वुड बी अप्लाइंग स्विस ब्यूटी, मैं एज इट इज आपको लगा के दिखा रही हूँ, ताकि आप देखो कि एज इट इज कैसा लगता है। गाय से लगाने में ना बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, लाइक बहुत कूलिंग है ये, विच आई एब्सोल्युटली लाइक, लगाते हुए अच्छा लग रहा है कि कोई अच्छा सा प्रोडक्ट लगाया है। एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट एज वेल, कि बस आपने इसे डायरेक्टली स्टिक से लगा दिया, स्टिक भी कन्वीनियंट है लगाने में, एंड आपकी अच्छे से आपकी आईलिड को कवर भी कर देगी। इट्स लुकिंग सो प्रिटी, लाइक बहुत गॉर्जियस है ये। आई जस्ट लव दिस आई शैडो स्टिक, बहुत अच्छी लगी मुझे ये। अब देख सकते हो, कुछ भी नहीं लगाया, कोई बेस नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, बस जो कंसीलर लगा था उसके ऊपर ही ये लगा दिया है, एंड इट्स लुकिंग सो ब्लाइंडिंग, सो ब्यूटीफुल। कितना प्यारा लग रहा है दूर से ही, इट हैज हाई शाइन फिनिश, दूर से ही इतना ज्यादा रिफ्लेक्टिव लग रहा है। इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली प्रिटी, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रहा है। आई जस्ट लव इट, बहुत सुंदर लगा मुझे। 10 आउट ऑफ 10 फॉर दिस स्विस ब्यूटी जेली स्टिक। एंड इसके मैंने लाइक देखा है और क्रिएटर्स को इसके एड में कि पीपल आर शेकिंग इट ऑफ एज वेल, कि आप इसे शेक भी कर सकते हो, बट आपको क्यों ही इसे शेक करना है, लाइक व्हाई आई डोंट नो कि इसको ऐसे क्यों ही मार्केट करा गया है, डोंट नो। Now let's apply Mars का Starlet Pot in the shade number 04 on this eye. This is also a very nice product. But अगर हम compare करें तो Swiss Beauty is much more easier to apply as compared to this one, क्योंकि इसको आपको अपनी fingertip से लेना है, which is little messy. But Swiss Beauty वाली eyeshadow को as it is लगा देना है just because of its packaging. तो उस चीज़ में Swiss Beauty clearly wins. And अगर बात करें shine की, सिर्फ यही वाला Mars का eyeshadow है जो थोड़ा सा कम shiny है, और सारे कलर्स इसके बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव हैं। इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा कम रिफ्लेक्टिव है, इट्स वेरी सटल एज कम्पेयर टू अदर शेड्स। बट इस टाइम पे स्विस ब्यूटी की जो स्पार्कल है ना, इट्स ब्लाइंडिंग मी, लाइक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पार्कली है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये वाला जस्ट लाइक नॉर्मल आई शेडो लग रहा है, अभी ये वाला इतना ज़्यादा शाइन नहीं कर रहा है, बट जस्ट टू टेल यू ये इसी वाली आई शेडो का ही खेल है। अगर मैं मार्स का ये वाला शेड लगाती ना, ये बहुत ज़्यादा ब्लाइंडिंग है, बहुत ज़्यादा स्पार्कलिंग लगता। थोड़ा सा मिक्स करके ये भी लगा देती हूँ, देखो अच्छी शाइन मिल जाएगी। यस, अब ज़्यादा रिफ्लेक्टिव लग रहा है ना गाइस, बट स्टिल स्विस ब्यूटी में ग्लिटर पार्टिकल्स बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत अच्छे से शाइन कर रहा है। स्पेशली अभी आप सोचो कि मैंने नेकेड आइज में लगाया है, अगर मैं कोई बेस लगाती, लाइक कोई भी आई शेडो लगाती, देन ये लगाती, तो ये और भी कितना ज़्यादा पॉपिंग लगता।
गाइस दोनों ही आई शेडो बहुत अच्छे हैं, बट इफ यू वांट टू बाय वन, अगर आपको चाहिए कि मुझे एक प्रोडक्ट बता दो क्योंकि मैं अभी एक ही खरीदना चाहती हूँ, देन आई वुड से गो विथ स्विस ब्यूटी की जेलीवर्स बिकॉज इट हैज रियली इम्प्रेस्ड मी। बाय द वे मैं अभी तक मार्स के ऑ में थी कि कितने अच्छे प्रोडक्ट बना दिए, दैट टू इतने रीजनेबल, बट अब मैं इनके ऑ में रहूंगी क्योंकि ये भी रीजनेबल है, लाइक 500 के अराउंड की है, बट ये स्टिल रीजनेबल है कंसिडरिंग दी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यू आर गेटिंग, बहुत ज़्यादा अच्छा है। पीपल आर कंपेयरिंग इट विद डोज ऑफ कलर्स के शिमर आई शेडो स्टिक एज वेल एज शी ग्लैम की आई शेडो स्टिक। शी ग्लैम की भी आई थिंक 1100 के आसपास की है, डोज ऑफ कलर्स की तो 3000 रुपए की है, एंड उससे अगर ये 500 रुपए का प्रोडक्ट लोग कंपेयर कर रहे हैं एंड दे आर सेइंग इट्स एक्जैक्टली द सेम, सो इट्स अ लॉट एंड स्पेशली एक इंडियन ब्रांड इस प्रोडक्ट के साथ आया है, एंड दैट टू एट दिस प्राइस पॉइंट, and the quality which you are getting is insane. So I would say don't think any further and go for it, this eyeshadow stick because it's really looking very pretty. बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा, no words, it's looking absolutely beautiful. Guys थोड़े सा अपने आईज में फिनिशिंग टच कर लेती हूँ, मैं एक ट्रांजिशन शेड लगा लेती हूँ बिकॉज ऐसे तो बहुत ज़्यादा ऑफ लग रहा है। मैंने पहले कोई भी शेड नहीं लगाया, बट अभी मैं मॉव कलर का एक ट्रांजिशन शेड लगा रही हूँ ताकि थोड़ी सिम्फनी हो जाए। सिर्फ ऐसे ही लगाने से तो आई लुक काफ़ी ऑफ लग रहा था। सेम शेड मैं अपने लोअर लैश लाइन में भी लगा रही हूँ ताकि एक सिम्फनी हो जाए। बाय द वे गाइस, टू बी ऑनेस्ट मैंने इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था स्विस ब्यूटी की जेलीवर्स आई शेडो स्टिक से, बट आई एम इम्प्रेस्ड इन अ गुड वे। लाइक अगर कोई इंडियन ब्रांड आपको इस प्राइस पॉइंट में इस लेवल का प्रोडक्ट दे रहा है ना, तो आई वुड से जस्ट डोंट थिंक एंड रन टू गेट दिस प्रोडक्ट। अभी मैंने जस्ट चेक किया था तो सारे ही शेड्स इसके आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे, सिर्फ एक ही बचा था, बट अमेजोन पे ना सारे शेड्स अवेलेबल है, तो मैं अमेजोन का लिंक छोड़ दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ले सकते हो। जल्दी से ले लो, नहीं तो वहां से भी स्टॉक आउट हो जाएंगे। एंड एक बार स्टॉक आउट के बाद ना स्टॉक में तो आते हैं बट बहुत टाइम बाद आते हैं, एंड जब नई नई हाइप बन रही हो सबके पास हो तब कोई प्रोडक्ट लेने का मजा ही कुछ और है। एंड एट द सेम टाइम अभी ना वेडिंग सीजन है, अगर आप लाइक किसी क्लोज फ्रेंड की वेडिंग में भी जा रहे हो, लाइक आप सबके पास इनवाइट आए होंगे एंड आप सब किसी ना किसी फंक्शंस में जा रहे होंगे, तो बस ये लगा लो एंड अपना मस्कारा लगाओ एंड चले जाओ। लाइक कुछ भी आई मेकअप करने का झंझट ही नहीं, बस लगाओ एंड चले जाओ। दीज आई शेडोज आर रियली वेरी गुड। आप मार्स के स्टारलेट पॉट भी देख सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप इसे अपने किसी आई शेडो के ऊपर टॉप करोगे और भी ज़्यादा ब्लाइंडिंग लगते हैं और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। एंड स्विस ब्यूटी का भी बहुत अच्छा है। स्विस ब्यूटी का मैं थोड़ा सा और लेयर कर लेती हूँ क्योंकि ट्रांजिशन शेड एंड ऑल लगाने के बाद थोड़ा हट गया था। प्लस हाउ कन्वीनियंट इज इट टू अप्लाई, लाइक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बस खोलो एंड लगा लो, कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी ब्लेंडिंग नहीं, कोई ब्रश की नीड नहीं है, कुछ नहीं करना, फिंगर भी डर्टी नहीं करनी है, बस ऐसे ही लगा लो। एंड टिप इज ऑल्सो वेरी गुड, मैं दूसरी आई में भी लगा लेती हूँ ताकि थोड़ा सिमिलर लगे, बिकॉज आई एम क्वाइट जेलस कि ये वाली ज़्यादा शाइन कर रही है एंड ये वाली कम शाइन कर रही है, तो उस पर भी लगा देती हूँ। गाइस बाय द वे कलर ना दोनों के इक्वल ही लग रहे हैं, लाइक मैंने मार्स के ये दोनों कंबाइन करके लगाए थे, शेड नंबर 04 एंड 06, तो कलर तो बेस कलर तो दोनों का सिमिलर आ रहा है, बट इट्स जस्ट दैट कि स्विस ब्यूटी की शाइन थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैंने इसमें भी लगा दी एंड अब ये काफ़ी बैलेंस आउट लग रहे हैं। इट्स लुकिंग मच मोर इवन। इसमें एक प्रोटेक्टिव कैप भी आती है ताकि जब आप इसे क्लोज करो तो ये काफ़ी अच्छे से सिक्योर्ड रहे, एंड देन यू गेट दिस कैप। दिस वन इज इन द शेड नंबर 06 ट्वाइलाइट पिंक। ओके गाइस, अब मैं स्मर्श थोड़ा सा ब्राउन लाइनर लगाऊंगी ताकि लुक और भी ज़्यादा प्रिटी लगे, तो उसके लिए मैं ये स्विस ब्यूटी का क्रेज वाला शैडो पैलेट ही यूज़ करूंगी, एंड मैं ये वाला ब्राउन एंड लाइट ब्राउन शेड पिक कर लूंगी एक एंगल ब्रश में। अगर आपको बहुत सॉफ्ट स्मर्श लाइनर लुक चाहिए देन आप अपना आई शेडो ही ले लो अपने एंगुलर ब्रश में एंड बहुत क्लोज लगा दो अपनी अपर लैश लाइन में, एंड यू विल गेट अ वेरी सॉफ्ट स्मर्श लाइनर। आप देख सकते हो कितना प्रिटी लगता है इसे, प्यारा सा सॉफ्ट स्मश लाइनर हो गया। बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा ब्लैक ज़्यादा प्रिटी लगेगा, ब्राउन से ज़्यादा अच्छा ब्लैक लगेगा, मैंने थोड़ा सा ब्लैक पिक कर लिया है एंड वही लगा रही हूँ। बाय द वे गाइस, ये वाला पैलेट भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें जितने भी शेड्स हैं ना सारे ही वेरिएबल हैं, लाइक ब्लैक, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, गोल्डन शिमर, तो ये पैलेट भी काफ़ी अच्छा है। एंड ऑन द गो के लिए तो ऐसे पैलेट्स काफ़ी ज़्यादा यूज में भी आते हैं क्योंकि आप 10 चीज़ें तो कैरी करके नहीं चलोगे ना, जब घर से निकलोगे आपको लिमिटेड प्रोडक्ट्स ही रखने हैं, एंड जब उसमें आपको इतने सारी चीज़ें मिल जाएंगी लाइक आई शेडो एंड इल्यूमिनेटिंग ब्लशर, तो व्हाट एल्स वुड यू नीड, राइट? तो इस हिसाब से काफ़ी अच्छा लगा मुझे पैलेट। ओके गाइस, ये दोनों ही आईलाइनर बहुत डिफरेंट लग रहे हैं जबकि मैंने दोनों सेम ही कलर से लगाए हैं, बट आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ मार्स का स्टारलेट पॉट आई शेडो, उसकी पिगमेंटेशन थोड़ी ज़्यादा होगी एंड वो ही इस कलर को ऑल्टर कर रहा होगा, क्योंकि जो स्विस ब्यूटी की जेलीवर्स स्टिक थी ना वो तो काफ़ी शेयर थी, तो दैट इज बिकॉज ऑफ मार्स का स्टारलेट पॉट जो हमने पूरी आईलेट पे लगाया था ना, उसकी वजह से ये वाला थोड़ा सा ब्लूइश टिंच में जा रहा है, तो उसको हम कैसे बैलेंस करें, थोड़ा सा मार्स का इसमें भी लगा लेती हूँ मैं ताकि एक बैलेंस लुक मिल जाए। हल्का सा बस मैंने टच कर लिया है मार्स का स्टारलेट वाला आई शेडो इस पे भी, एंड इस वाले लाइनर में भी कर लूंगी। I think now they are looking even. Okay guys, it's time to highlight the inner corner as well as the brow bone. For that I'll be using Masca Starlet Pot in the shade number 02.
क्योंकि ये वाला शेड बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसे आप लाइट हैंडेड एज अ फेस हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ इट टू हाईलाइट योर brow bone as well as your inner corner. It's a very nice shade. It's a very nice champagne gold shade. बहुत सुंदर शेड है ये वाला। मास्क के स्टार्टेड आई शेडो पॉट बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे, बट स्विस ब्यूटी की जेलीवर्स आई शेडो स्टिक उससे भी ज़्यादा सुंदर है। बट मैं स्टिल बोलूँगी कि हम मार्स को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसका भी इफेक्ट बहुत अच्छा है। थोड़े से शेड्स आप मार्स के स्टार्लेट पॉट के ले लो एंड थोड़े से स्विस ब्यूटी की जेलीवर्स के ले लो, काफ़ी अच्छे से हाईलाइट हो गए हैं। गाइस स्विस ब्यूटी सेलेक्ट के ना ये इनके कुशन मूव्स आई शेडोज भी हैं, ये भी दो मेरे पास हैं। ये है इलेक्ट्रिक क्रोम 06 एंड दिस वन इज इन दी शेड 01 स्टार ग्लेजर। ये दोनों शेड्स के भी मैं आपको स्वॉचेस दे देती हूँ, ये दोनों शेड्स भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। दिस इज 01 स्टार ग्लेजर, ये बहुत सुंदर सा आपका सिल्वर एज वेल एज पिंक ग्लिटर शेड्स का मिक्स है एंड ये बहुत सुंदर लगता है। स्पेशली मैं इससे अपने फेस की हाइलाइटिंग भी कर लेती हूँ, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। इट्स अ वेरी नाइस आई शेडो टॉपर, ये भी बहुत अच्छे हैं। यू कैन इंक्लूड दीज ऑल्सो इन योर वैनिटी। ये लाइक वन एंड डन आई शेडो के अंदर ना बहुत अच्छे आई शेडो है। दिस वन इज द शेड नंबर 06 इलेक्ट्रिक क्रोमा एंड इसके रिफ्लेक्सेस हैं ग्रीन एंड पिंक कलर के। ये लाइक बहुत सुंदर आई शेडो टॉपर है, बट यू कैन यूज देम एज इट इज एज वेल, क्योंकि ये बहुत अच्छी शाइन देंगे एंड दे आर मल्टी रिफ्लेक्टिव एंड दीज आर ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। ओके, इट्स टाइम फॉर मस्कारा एंड फॉर मस्कारा मेरे पास सिर्फ स्विस ब्यूटी का ही मस्कारा है। दिस इज देयर प्रिसिशन मस्कारा। Okay guys, now I have coated my lower lashes as well as my upper lashes and you can see कितने अच्छे से इसने सेपरेट कर दिया एंड एट द सेम टाइम कितने अच्छे से कोट भी किया है। वॉल्यूम इतनी ज़्यादा ओवर प्रोवाइड नहीं करी है, बट सेपरेशनल एंड एक लेंथिंग इफेक्ट दिया है विच आई एब्सोल्युटली लव। तो ये बहुत ज़्यादा डिसेंटली प्राइस्ड है एंड एक अच्छा मस्कारा है। बट अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का मस्कारा ढूंढ रहे हो देन लॉरियल का पैनोरामा ले लेना, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। बट रीजनेबल कैटेगरी के अंदर स्विस ब्यूटी का ये वाला मस्कारा अच्छा मस्कारा है। ओके गाइस, इट्स टाइम फॉर लिप लाइनर एंड मेरे पास स्विस ब्यूटी एंड मार्स के दोनों के ही लिप लाइनर हैं एंड ये दोनों ही लिप लाइनर्स ने मार्केट पे धूम मचा रखी है क्योंकि दोनों ही सस्ते हैं। आई थिंक 60 रुपीज़ के दोनों ही डिटेल करते हैं एंड दोनों ही बहुत ज़्यादा क्रीमी हैं एंड बहुत सारे शेड्स आते हैं दोनों के अंदर। ये स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर है, दिस वन इज इन दी शेड, which shade is it? Oh, it retails for rupees 69 and you get 1.6 gram of product in it and it's the shade dark chocolate number 12 and you can see the shade. It's a very nice shade. It's a reddish brown shade and बहुत अच्छे से आपके लिप्स को कंटूर कर देता है। बहुत सुंदर लिप लाइनर है एंड दिस इज द मार्स एज ऑफ डिजायर लिप लाइनर। दिस वन इज इन द शेड 04 स्कैंडलस ब्राउन एंड दिस आल्सो रिटेल्स फॉर रुपीज 69। मैंने बताया ना दोनों की प्राइस रेंज में बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बट अगर आप कहो कि दोनों में से आप एक पिक करो, कौन सा पिक करोगे? सो आई पिक मार्स ओवर स्विस ब्यूटी। ये वाला मुझे थोड़ा ज्यादा क्रीमी लगता है एज कम्पेयर टू स्विस ब्यूटी। दोनों में ना 19-20 का ही अंतर है और यू कैन से 19.5 और 20 का ही अंतर है। तो 20 बैठ जाता है हमारा मार्स का लिप लाइनर एंड 19.5 बैठता है स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर। तो मैं इस साइड लगाऊंगी मार्स का। फिल भी कर दूंगी अपने लिप्स को। इस साइड लगाऊंगी मैं स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर। शेड्स डेफिनेटली डिफरेंट है बट दोनों ही लिप लाइनर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत क्रीमी हैं एंड यू कैन कंपेयर देम विद एनी ऑफ योर हाई एंड लिप लाइनर। लाइक अगर आप इनको ले लेते हो ना देन आपको कोई भी हाई एंड लिप लाइनर लेने की ज़्यादा नीड नहीं है बिकॉज दे जस्ट सॉल्व दी पर्पस एंड दोनों ही लिप लाइनर्स बहुत अच्छे लिप लाइनर्स हैं एंड बहुत अच्छे से आपके लिप्स को डिफाइन करते हैं। Okay guys, it's time for lip gloss and मेरे पास ये दोनों lip gloss हैं। This one is from the brand Swiss Beauty and this is Mars of course. This one is in the shade number 01 nude code and this is 03 from the brand Mars. मैं पहले आपको Swiss Beauty का एक swatch दिखा देती हूँ। As its name suggests, it's a very nice peach color and this is Mars का caramel crunch lip gloss. स्विस ब्यूटी का लिप ग्लॉस इस पैकेजिंग में आया था, मार्स का भी कार्डबोर्ड बॉक्स वाली पैकेजिंग में आया था। स्विस ब्यूटी इस नेम इज मॉइस्ट हाई स्टिंटेड लिप ग्लॉस। तो आप दोनों लगा के देखते हैं कि ये कैसे साइड बाय साइड अच्छे लगेंगे या कैसे लगेंगे। दिस इज स्विस ब्यूटी का लिप ग्लॉस एंड दिस इज मार्स कैरेमल क्रंच लिप ग्लॉस इन द शेड 03। ओके, Let me be honest here. Here I would pick Mars lip gloss over Swiss Beauty. Mars का lip gloss बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा हाई शाइन फिनिश है। देख के ही पता चल रहा है, लाइक साइड बाय साइड देख के ही पता चल रहा है ये कितना हाई शाइन है एंड ये कितना डल शाइन है।
लाइक इसकी शाइन कितनी डल है एंड लिप ग्लॉस आर सपोज टू बी हाई शाइन, वो ही सुंदर लगते हैं, वो ही लिप्स को और जूसी एंड और पाउटी दिखाते हैं। स्विस ब्यूटी वर्सेस मार्स, शेड का ऑफ कोर्स डिफरेंस है बट फिनिश का भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप स्वॉच में ही देख लो ये कितना डल फिनिश में है एंड इसकी शाइन कितनी ज्यादा है एंड ये फील भी अच्छा हो रहा है। लाइक ये ना बहुत ज्यादा एक चिपचिपी सी एंड एक बहुत हैवी फील है इसकी, बट मार्स का लिप ग्लॉस इसके कंपैरिजन में लाइट वेट है एंड इसकी फील भी अच्छी है एंड प्लस मार्स के लिप ग्लॉस में ना एक फ्रूटी फ्रेग्रेंस है। लाइक मुझे तो फ्रेग्रेंस पसंद है तो मुझे अच्छी लगती है, बट स्विस ब्यूटी में कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है। इनफैक्ट एक बहुत वियर्ड फ्रेग्रेंस है ये एंड ये फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं है, तो क्लियरली मार्स विंस अंडर दिस कैटेगरी। मुझे मार्स का ये वाला लिप ग्लॉस बहुत पसंद में आया है। ओके गाइस, मेरे पास 2 लिपर ऑप्शंस और हैं। ये स्विस ब्यूटी का है एंड दिस वन इज फ्रॉम द ब्रांड मार्स। ये स्विस ब्यूटी का सैटिन कंफर्ट लिपस्टिक इन द शेड नंबर 08 साल्मन पिंक एंड ये बहुत ब्यूटीफुल सी सैटिन लिपस्टिक है। ऑफ कोर्स एज द नेम सजेस्ट, एज इट इज अ सैटिन लिपस्टिक तो ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं होगी, ये ट्रांसफर होगी, बट ये बहुत क्रीमी लिपस्टिक है। फिनिश इसकी बहुत अच्छी है एंड ये बहुत कंफर्टेबल है लिप्स में लगाने के बाद, प्लस द कलर इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। तो आई थॉट ऑफ रिकमेंडिंग दिस लिपस्टिक एज वेल, तो मैंने इसे भी इंक्लूड कर लिया है इस वीडियो में। एंड दिस इज मार्स मूस मैट लिपस्टिक, दिस वन इज इन द शेड नंबर 06 एंड ये भी बहुत खूबसूरत लिपस्टिक है, बट इसकी भी मूजी कंसिस्टेंसी है तो ये भी ट्रांसफर ही होती है। गाइस, जिस भी प्रोडक्ट में मूज वर्ड आता है ना, तो आप उसको समझो कि उसके अंदर थोड़ा सिलिकॉन फील होती है। ये लिपस्टिक भी थोड़ी सिलिकॉनी फील होती है, नॉट इन अ बैड वे, इट्स जस्ट दैट कि ये बहुत स्मूथ लगेगी आपको अपने लिप्स में लगाने के बाद। इनफैक्ट आपको अपनी लिप लाइंस भी थोड़ी ब्लर्ड फील होंगी। इट इज ऑल्सो नॉट ट्रांसफर प्रूफ, ये भी ट्रांसफर होती है एंड ये वाली भी ट्रांसफर होती है एंड ये वाली थोड़ी ज्यादा ही ट्रांसफर होती है। दीज आर नॉट ट्रांसफर प्रूफ बट दे हैव अ वेरी कंफर्टेबल फॉर्मूला, बहुत कंफर्टेबली आपके लिप्स में रहेंगी, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होंगी एंड इनके कलर्स भी बहुत प्यारे प्यारे आ रहे हैं। अपने हिसाब से अपने कलर पिक कर सकते हो क्योंकि सारे ही कलर्स दोनों ही लिपस्टिक रेंज के अंदर बहुत सुंदर हैं। मैं दोनों ही लिपस्टिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी कर दूंगी। Guys, I'm not feeling this lipper with this eye look today. Let me quickly change the lipper. मुझे लग रहा है कि मुझे मार्स की मैट मूज लिपस्टिक ही लगा लेनी चाहिए। I think this would go perfectly with this eye look today. Okay, I've lined my lips again. Now let me apply Mars की matte mousse lipstick. इसकी फिनिश बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ है एंड लिप्स में काफी कंफर्टेबल भी फील होती है। Okay, this lipstick is looking very good with this eye look today. This brings us to the end of the video. Let me quickly change and be right back. Okay guys, I'm back and you can see how my face is looking with all the makeup products on it. It's looking very beautiful, very ethereal, very sophisticated. लग ही नहीं रहा है कि इतने सस्ते मेकअप प्रोडक्ट से इतना खूबसूरत मेकअप लुक भी हो सकता है। Especially the eyes as well as the lipper, they are a vibe all together. Like कोई भी नहीं कह सकता कि 300, 400, 500 वाले आई शैडो से इतनी सुंदर आई लुक हो सकती है एंड दैट टू बहुत सिंपल। आज मैंने करा ही क्या है, बस आई शैडो लगाया, ट्रांजिशन शेड लगाया, मस्कारा लगाया, आज तो कोई तामझाम भी मैंने नहीं करा है एंड लिपर भी इतना खूबसूरत लग रहा है। लाइक ड्रग स्टोर में इतने अच्छे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स आ गए हैं कि लाइक हाई एंड को ना बहुत ज्यादा इनोवेशन के साथ आना पड़ेगा या तो अपने पैसे घटाने पड़ेंगे, बिकॉज ड्रग स्टोर आर रियली किलिंग इट विद देयर फॉर्मुलेशन, विद देयर प्रोडक्ट्स, विद देयर पैकेजिंग, एवरीथिंग इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। गाइस, हमने पूरा मेकअप तो कर लिया बट हाइलाइटर लगाना भूल गई मैं एंड हाइलाइटर के लिए मेरे पास है मार्स की ग्लोजिला पैलेट। इसमें 6 हाइलाइटर्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के एंड मैं सारे ही मिक्स करके लगा देती हूँ। पहले मैं ये लेती हूँ, देन ये लेती हूँ एंड ये थोड़ा सा ज्यादा लेती हूँ, ये सिल्वर सा हाइलाइटर एंड देन आई विल अप्लाई इट ऑन द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ माय फेस। इट्स अ वेरी सटल हाइलाइटर है, लाइक ये ओवर द टॉप हाइलाइटिंग नहीं करता है, बहुत सटल हाइलाइट करता है। इट्स अ वेरी एवरेज हाइलाइटर पैलेट, लाइक कुछ ओवर नहीं है इसमें बट कोई बुरा भी नहीं है, समवेयर इन बिटवीन इट इज। बट जो ये ग्लो देता है ये प्यारा सा ग्लो है। It's a very reasonable palette. Like if you are looking for a reasonable highlighter palette, then you can consider this one. The best part is it doesn't have any chunky glitter particles. Like इसमें बिल्कुल भी chunky glitter particles नहीं है, वो सबसे best लगता है। And plus आपको इतने different colors भी मिलते हैं, so you can apply it according to your mood or to your vibe. But it's just that it's very subtle, बहुत ज़्यादा subtle है and सस्ते में भी बहुत अच्छे अच्छे हाइलाइटर आ गए। अगर आपकी वाइब है बहुत सटल हाइलाइटिंग की, देन आप इसे ले सकते हो। अदरवाइज देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल। मैं 1-2 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी कर दूंगी जो सस्ते में अच्छे हाइलाइटर है। इवन मेबलिन का भी बहुत अच्छा हाइलाइटर है जो उनका मोल्टन गोल्ड क्रोम के नाम से आता है। अगर आपको इसकी एक हाई शाइन फिनिश देनी है, हाई शाइन तो तब भी नहीं मिलेगी अगर आप उसे बहुत ज़्यादा बिल्ड भी करोगे, देन थोड़ी सी ज़्यादा शाइन मिलेगी। इट्स अ वेरी सटल हाइलाइटर। बस अगर आपका सटल हाइलाइटिंग का टेस्ट है, लाइक बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ओवर हाइलाइटरी फिनिश नहीं अच्छी लगती है, बट एक हल्की सी एक ग्लो चाहिए उन्हें फेस में, उनके लिए तो ये वाला पैलेट बहुत अच्छा लगेगा। बट
इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे बहुत हाई शाइन वाले हाइलाइटर्स ही पसंद है, तो ये उसको फुलफिल नहीं कर पाता है। तो मेरे लिए तो इट्स अ पास गाइस। नहीं तो आप ये स्विस ब्यूटी का ना कुशन मूस आई शैडो भी लगा सकते हो एज अ हाइलाइटर, ये बहुत सुंदर लगता है। इनफैक्ट ये तो मेरा फेवरेट है। ओह कितना अच्छा टैक्स सा ग्लो दे दिया। आई शुड हैव गॉन लाइट हैंडेड विद दिस वन। ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। जैसे रेन ड्रॉप इफेक्ट होता है ना, वाटरी इफेक्ट होता है, बिल्कुल वैसा इफेक्ट देता है आपके फेस पे। बहुत ही सुंदर है। एंड ये मुझे आई शैडो से ज़्यादा ना फेस हाइलाइटर के लिए ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली ड्यूरिंग नाइट टाइम। अगर आपको कहीं बिल्कुल ग्लैम लुक करके जाना है, अगर आप क्लबिंग जा रहे हो या फिर आप पार्टीज में जा रहे हो, शादियों में जा रहे हो, देन यू कैन यूज इट, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है एंड आपके हाईएस्ट पॉइंट्स को ना अलग से ही एक शाइन दे देगा। So guys, this brings us to the end of this video. I hope you enjoyed today's video. If you do, then do like, share and subscribe to my YouTube channel Gauri Styles. Hit that bell notification next to the subscribe button so you get notified every time I post a new video. Till then, bye bye, take care, God bless you all, keep smiling and keep doing makeup. Enjoy some beauty shots.